इडली डोसा सब भूल जाएंगे अगर आप एक बार कच्चे आलू और गेहूं के आटे का ऐसा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा बनता है। बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इस नाश्ते को आप एक बार बना के खा लेंगे तो आप और आपके बच्चे दोनों इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने मात्र 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाती है। इस रेसिपी के लिए आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा सामान आपके घर में ही मिल जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप समोसा कचौड़ी और पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी में आपको तीनों का टेस्ट मिलेगा। लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ ये रेसिपी बहुत ही कम तेल की है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पर बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है आलू। तो इस रेसिपी में हम डालेंगे एक कच्चा आलू जिससे रेसिपी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और रेसिपी काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो एक छोटा सा आलू हमें इस्तेमाल करना है। तो एक आलू डालेंगे कच्चा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक बोल पाएँ। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील लिया है। अब इसको वॉश करके लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आलू को मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे बारीक वाला ग्रेटर जिससे हम अदरक और लहसुन को ग्रेट करते हैं, उसी से हमें इसको ग्रेट करना है। इससे हमारे जो लच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा पतले पतले हमें मिलेंगे और ये बहुत ही नाश्ते को सुंदर सा लुक देंगे और नाश्ता हमारा पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह से ये वाला ग्रेटर ना हो तो आपके पास जो भी ग्रेटर हो उसका जो सबसे बारीक वाला छेद होता है उसी से आलू को ग्रेट कीजिएगा डियर। तो चलिए फटाफट इसको ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे और इसका सारा स्टार्च निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आलू के लच्छे बहुत ज़्यादा पतले हैं। अगर आप इसको पानी में डाल के वॉश करेंगे तो आधे से ज़्यादा लच्छे तो पानी में ही रह जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी कपड़ा ले लीजिए अगर आपके पास छन्ना ना हो, लेकिन इसको इस तरह से ही अच्छे से वॉश कीजिए। इसका सारा स्टार्च निकाल लीजिए क्योंकि स्टार्च निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और लंबे समय तक सॉफ्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा होता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। इसका देखिए सारा स्टार्च निकल चुका है। अब इस पानी को हम पौधे में डाल देंगे ताकि इसका सही यूज़ रहे और ये वेस्ट ना हो। तो चलिए आगे का काम करते हैं। इसे साइड में रखते हैं। बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हर किचन में मौजूद सूजी जिसको रॉय बोलते हैं, सेवेलिनो बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। एक छोटा कप लेंगे जो वेट ने हमारा मुश्किल से 25 ग्राम है। यहाँ पे सूजी हमने बारीक वाली ली है, आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो आपको ले लेना है। अब जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमें पानी लेना है। सिंपल सा मेजरमेंट है, जिस बर्तन से आप सूजी लेंगे उसी से आपको पानी ऐड करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हम सूजी को फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है जिसको फूलने में मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप उसको 5 मिनट का रेस्ट दीजिएगा। अगर आप भी 2 मिनट का देना चाहते हैं तो वही मोटी वाली सूजी को आप मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, वो बारीक हो जाएगी। फिर आप उसको 2 मिनट का रेस्ट देंगे तो वो अच्छे से फूल जाएगी। तो जब तक ये हमारा फूल है हम इसको साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच ऑयल, बस एक छोटा चम्मच ऑयल हमारा जाएगा। फिर इसके बाद ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब अजवाइन चटक जाएगी तब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नाश्ते में। और जब हमारी हींग चटक जाएगी तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे 10 से 15 सेकंड। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों, जिसको हम 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से लंबा लंबा कट करके डाल देंगे और प्याज को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज आपको ज़रूर डालना है, इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प आएगा। और प्याज को हमें ना ही ब्राउन करना है ना ही काला करना है, बस हल्का सा गुलाबी सा कलर आ जाए और प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, इतना हमें पकाना है।
तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी कलर चेंज करना शुरू कर दी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच उड़द की दाल धुली वाली। तो यहाँ पे हमें उड़द की दाल को पहले ऑयल में नहीं डालना है क्योंकि ये ड्राई है, इसको हमने भिगो के नहीं लिया है। बस हमने कच्ची दाल को कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था ताकि धूल मिट्टी निकल जाए। और इस तरह से ड्राई दाल को हमें इस तरह से प्याज के साथ अच्छे से पकाना है। इससे क्या होगा, प्याज में जो मॉइस्चर होता है वो हमारी दाल को काला होने के लिए रोकेगा और दाल हमारी काली नहीं होगी, अच्छे से कुक हो जाएगी। तो ये टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तेल में अगर आप डालेंगे दाल शुरुआत में तो दाल बहुत ही जल्दी काली हो जाएगी और अच्छे से कुक नहीं हो पाएगी, क्योंकि दाल हमारी भीगी तो है नहीं, ड्राई दाल है, तो इसको पकने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पका लेना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं डियर, लेकिन कड़ी पत्ता हर घर में नहीं होता है, तो इसीलिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपके हर किचन में मौजूद होती है। अब इसके बाद हमारे जो आलू के लच्छे थे बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेना है। यहाँ पे हम नमक नहीं डालेंगे, अगर आप नमक डाल देंगे तो आलू के जो लच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और सारे जो हमारे लच्छे हैं उनका लुक बर्बाद हो जाएगा। तो हमें लच्छों को सिर्फ 80% ही कुक करना है, इसीलिए हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए 2 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, लच्छा हमारा देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है 80% तक। बस 80% ही हमें इसको पकाना है, बिल्कुल हमें 100% इसको नहीं पकाना है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, किचन के बेसिक मसाले हैं। तो खूबसूरत सा कलर आए इसके लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली है। अगर आपने हरी मिर्च नहीं डाली है तो आप लाल मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए डालेंगे चाट मसाला, और अब हम डालेंगे हर स्वाद को मुकम्मल करने वाला नमक, क्योंकि इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। अब इसके बाद थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इस जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर, या फिर सांभर मसाला या फिर पाव भाजी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे हमारे नाश्ते का लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हरा धनिया डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो हरा धनिया का कलर भी काला हो जाता है और टेस्ट में भी एक कड़वापन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आलू वाला मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब इस्तेमाल करेंगे। तब तक हम दूसरा काम करेंगे, जब ये ठंडा हो रहा होगा तब तक हम इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाता है, क्योंकि गेहूं का आटा हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आटे को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से छान लिया है। वेट नहीं, ये हमारा 150 ग्राम है, नाप में 1 कप है, आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर अपने आटे को हम अच्छे से ट्रांसफर करेंगे। तो आटे को देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया है। और अब इसके बाद इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो मेरा बड़ा चम्मच है तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका छोटा चम्मच है तो आपको 2 चम्मच डालना है। इसी से हमारा जो नाश्ता है वो लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालेंगे, इससे जो अजवाइन का टेस्ट होता है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने तावे पे हल्का सा भून लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, हरा धनिया। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी, घी को मैंने रूम टेम्परेचर का डाला है, यानी गर्म और ठंडा नहीं होना चाहिए। घी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म करके नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है
और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है, अगर नहीं बंध रहा है तो आपको थोड़ा सा और डालना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इस जगह पे रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर को डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालिएगा डियर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। आटा में पत्थर जैसा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, चपाती के लिए जैसे लगाते हैं उससे हल्का सा हार्ड होना चाहिए और पूड़ी वाले डो से हल्का सा लूज होना चाहिए। बस इतना सा मेजरमेंट है इसको गूंदने का। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इस तरह से इसका आटा लगा लिया है। अब इस आटे को हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मसल लेंगे और मसल के हल्का सा चिकना करेंगे। और यहाँ पे हमें नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंदना नहीं है, बस हमें इसको 10 से 15 सेकंड मसल लेना है, जिससे क्या होगा ये हल्का सा चिकना हो जाएगा। अब इस आटे को हम कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए, और 5 मिनट के रेस्ट के बाद आटा अच्छे से फूल जाएगा तब हम रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में आधा पानी इस्तेमाल हुआ है और आधा पानी हमारा बचा हुआ है। तो आटा आपको इसी तरीके से लगाना है, जो बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है, लच्छे हमारे बिल्कुल अच्छे से साफ हो गए और इसका सारा स्टार निकल गया और लच्छे एकदम खिले खिले से हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे अपने लच्छों को, और अब इसके अंदर हम कुछ वेजीज डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपकी बड़ी प्याज हो तो आपको सिर्फ आधा डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, स्पाइसी नहीं खा पाता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है शिमला मिर्च, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली ली है, आप चाहें तो येलो और रेड वाली भी ले सकते हैं। तो वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो डालिए, जो आपको नापसंद हो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। इस तरह से आप कट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। पैकेट वाला पेस्ट मत डालिएगा, वो हेल्दी नहीं होता है। पता नहीं पैकेट वाला जो मिलता है वो कितने दिन का होता है और वो अच्छा भी नहीं होता है, और टेस्ट के लिए आप डाल तो लेते हैं लेकिन वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब गाजर, जिसको मैंने ग्रेट वाली ली है। तो आपके पास जो वेजिटेबल हो इसमें से डालिएगा, जो नहीं है उसको हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं है जो मैं डाली वही आपको डालना है, आपके अपने फ्रिज में जो हो वही डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी का अमाउंट बिल्कुल पिंच भर रखना है, अगर आप ज्यादा रखोगे तो हल्दी का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा। नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ½ टीस्पून तक, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी डियर। थोड़ा सा मोटी वाली सौंफ, जो पेट को भी ठंडा रखती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा जीरा, और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग को आपको स्किप नहीं करना है डियर, हींग से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, बिल्कुल जरा सा डाल लें। अगर आपको हल्का स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च या लाल मिर्च से सिर्फ एक ही डालिएगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा चटपटा पसंद करते हैं तो आप डाल दीजिएगा। अब इसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे, जो हमारे फ्लेवर को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करेगा, और इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो डियर, तो प्लीज मेरी रेसिपी को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो बिल्कुल आलू के लच्छे के साथ मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आए। यहाँ पे देख सकते हैं आपका हमारा आटा था बिल्कुल अच्छे से हो गया है सेट। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से इस तरह से गूंदेंगे, बस ज्यादा नहीं गूंदना है क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसके पेड़े निकालेंगे। पेड़े कैसे निकालने, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में निकालने। देखिए आटा देखो बिल्कुल अच्छे से फूल जाता है, तो इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए घी डालने की वजह से आटे में इस तरह का टेक्सचर आता है। ये देखिए
इसमें लेयर आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छे से खुल रही है। कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है, क्योंकि आटे को हमने घी डाल के गूंदा है। अब इसको हमें इस तरह से, जैसे हम लोई बनाते हैं उस तरह से हमें इसके पेड़े निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हलवाई निकालते हैं, इससे क्या होता है बहुत ही अच्छा से गोल पेड़ा निकलता है। ये देखिए, और एक बराबर निकलता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सारी लोइयां मैंने बना लिया है। अब एक लोई को हम इस तरह से हल्का सा हाथों से चिकना करेंगे, बाकी को हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे अपनी लोई को चिकना करने के बाद इस तरह से हम चपटा कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, यही डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आटा जो हमारा है बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब जैसे हम नॉर्मल चपाती बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेलना है, उतना ही मोटा रखना है, बहुत ज्यादा इसको मोटा या पतला नहीं रखना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको चपाती की तरह मोटा बेला है, जितना चपाती होती है, लेकिन चपाती से बड़ा बेला है। यहाँ पे आपको इसको चपाती की इतनी थिकनेस रखनी है, लेकिन चपाती से इसको आपको बड़ा बेलना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से करके साइड में रख देंगे, और बाकी बचे आटे को भी हम सेम पहले वाले की तरह बेल लेंगे। तो बेलने का काम आपको पहले कर लेना है, क्योंकि अगर आप पहले नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आलू पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसीलिए आपको फटाफट चारों बेल लेनी है, फिर आगे का काम करना है। तो चलिए हम चारों बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने चारों को बेल के रख लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला था, ये 2 मिनट हो चुका है, सारे फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर समा गए। 2 मिनट से ज्यादा आपको इसे नहीं छोड़ना है। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से ये वाली चीज को रख देंगे जो हमने बना के स्टफिंग को रखा है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फैला लेना है। बहुत ज्यादा हमें इसको मोटा नहीं रखना है, हल्का सा पतला ही फैलाना है। ये देखिए इस तरह से हमने फैला लिया है, किनारों को हमें छोड़ देना है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी दूसरी भी रख लेंगे। तभी मैंने आपको बोला था कि आपको इसको तुरंत के तुरंत चारों बेल के ही काम करना है। अब हल्का हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा। ये देखिए, और अब हम सेम पहले वाली की तरह इसके ऊपर भी रख देंगे। और इसको हमें इस तरह से चम्मच से या फिर हाथों से ही फैला लीजिए। तो यहाँ पे चम्मच से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं इसको हाथों से ही इस तरह से फैला ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने फैला लिया है। आप इसमें चीज को भी फिल कर सकते हैं, और आप इसमें पनीर को भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी तीसरी रोटी भी लगा देंगे। ये देखिए, और इसको भी हम हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे। और अब बची हुई स्टफिंग को हम फिर से लगा देंगे। अगर आपको लगे कि आपके आलू ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको क्या करना है, उस समय आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ना ही पानी को निचोड़ने की गलती करना। अगर आप पानी को निचोड़ोगे आलू के, तो सारे फ्लेवर बिल्कुल चले जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं टेस्ट। तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको उसके अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा 1 चम्मच मिला देना है, जिससे उसका मॉइस्चर भी चला जाएगा और टेस्ट भी जो फ्लेवर का है वो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला रोटी था उसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, और अब इसको रख देना है। अब यहाँ पे आपको इसको हल्का हल्का सा इस तरह से दबा देना है। ये देखिए, जिससे क्या होगा, ये हल्का हल्का सा चिपक जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप फिंगर की सहायता से, या फिर अगर आपको लगे कि आप फिंगर से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से हल्का हल्का सा कर सकते हैं। अब हम इसको बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने इस तरीके से छन्नी ले ली है, या छेन वाला जो ये आता है, ये ले लिया है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल जरूर लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी ऑयल को या फिर घी को अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छे से ग्रीस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो नाश्ता है वो चिपक जाएगा। आपने तैयार नाश्ते को हम बिल्कुल प्यार से इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए हो गया ना बिल्कुल अच्छे से सेट। अब चलिए चलते हैं इसको स्टीम करने के लिए। पानी को मैंने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था ताकि टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी रखा है, जो हमारा 1 लीटर हो गया है। पानी को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब पानी में हल्का हल्का सा बबल आने लगेगा तो अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है बीच बीच में खोल के देखने की गलती नहीं करनी है और गैस का जो फ्लेम है वो बहुत ज्यादा फुल पे नहीं रखना है। अगर आप फुल पे रखेंगे तो पानी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और नाश्ता अच्छे से स्टीम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ना बहुत ज्यादा लो ना बहुत ज्यादा मीडियम, सॉरी ना बहुत ज्यादा हाई, मीडियम पे आपको रखना है और मीडियम पे आपको इसे 5 मिनट के लिए स्टीम करना है। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा, फिर हम इसको यूज करेंगे। हो चुका है सूजी को रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए जितना हमने पानी डाला था सूजी ने बिल्कुल अच्छे से पी लिया है, यानी सोक कर लिया है और इस तरह से सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगी, तभी आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। तो सूजी को फूलने के बाद इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है हमारी नमक, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर। तो अब इसके बाद नमक ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे हींग। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा हींग नहीं डालनी है, सिर्फ 2 से 3 चुटकी डालनी है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपके पास कुटा वाला ना हो तो आप पिसा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम नाश्ते को एक अजीब सा क्रंच देने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन पेट को ठंडा रखती है और नाश्ते को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। अगर आप अजवाइन नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे सौंफ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 बूंद ऑयल, जिससे हमारा नाश्ता अंदर से फ्लफ़ी बनेगा और बहुत ही जालीदार बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। कितना आइए आपको बता देते हैं। इसमें डालेंगे 50 ग्राम गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। आटा डाल के बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, फिर ही आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो आधा कप पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो शुरुआत में ज़्यादा पानी मत डालिएगा, सिर्फ आधा कप पानी डालिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ जो होंगी वो निकलेंगी नहीं और आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी और अच्छे से हमारा जो बैटर है वो लम्स फ्री नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद पानी और ऐड कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी से 4 चम्मच पानी एक्स्ट्रा लिया है। 1 कप पानी लिया और 4 चम्मच पानी एक्स्ट्रा डाला है डियर। अगर आप गिलास से नापेंगे तो आपको आधी गिलास पानी लग जाएगा। तो अब हम इसकी लम्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम इसको इससे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है ताकि सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। अब नाश्ते को चटपटा और बढ़िया बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमारा आलू का लच्छा था ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। हल्का सा गुनगुना होगा तभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। और इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप बैटर बना के फ्रिज में रात ही में लगा सकते हैं और सुबह उठ के फटाफट बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में ये रेसिपी दे सकते हैं और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में अगर आपने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर दिया तो बच्चे आपसे इसके बार बार बनवाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है,
बस आपको सूजी को थोड़ा सा फुलाने का टाइम लगता है, बस उतना ही टाइम लगता है। आप चाहें तो सूजी को रात में फूलने के लिए रख सकते हैं और सुबह उठ के फटाफट इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। बैटर हमारा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, इसी तरीके से आपका होना चाहिए बैटर जैसा मेरा है। अब इसमें हम कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सूजी को 5 मिनट का रेस्ट दिया था फूलने के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा डाल के तुरंत बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे छोटा सा कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इस तरह से हम तेल को अच्छे से फैला लेंगे। तेल जब तक हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म नहीं होगा, हमें नाश्ते को नहीं डालना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम अपने बैटर को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से एक बार ऊपर से नीचे मिला लेंगे, क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है। और फिर इस तरह से हम एक कड़छी बैटर को डालेंगे इसके अंदर और इस तरह से हम फैला लेंगे। और अब हम इसको धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे लमसम 2 मिनट के लिए। तो इस नाश्ते को आपको कवर करके 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे जो गैस का फ्लेम होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए, आपको इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे डियर। 2 मिनट हो चुका है अपने नाश्ते को कवर करते हुए पकाते हुए, तो चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद इस तरह से हमारा नाश्ता ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। जब हम इसको इस तरह से फिंगर से छू रहे तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे जब ये बिल्कुल अच्छे से एक तरफ से ड्राई हो जाएगा तब इसको हम पलटेंगे। तो पलटने के लिए इस तरीके से आप छोटे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे आसानी से पलट पाएंगे। और इस तरह से आपको पकड़ के इसको पलट देना है। देखिए बिल्कुल आराम से पलटिएगा ताकि तेल के छींटे आपके ऊपर ना पड़े। और इस तरह से देखिए हमारा जो नाश्ता है वो देखने में कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे दूसरे साइड पकाने के लिए हमें इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको दूसरे साइड इसी तरीके से खुला पकाएंगे। क्योंकि अब अगर आप इसको कवर करेंगे तो ये सॉफ्ट बन जाएगा। तो हमें चाहिए कुरकुरा और क्रिस्पी, तो हम इसे खुला पकाएंगे। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, बैटर आपका 1 चम्मच होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, क्योंकि बैटर पकने के बाद फूल जाएगा। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बैटर डाल देंगे तो वो पैन से बाहर निकल जाएगा। आप चाहें तो तड़का पैन में बना सकते हैं, मेरे पास छोटा पैन था तो मैंने छोटे पैन में बनाया है। अगर आपके पास इस तरह का छोटा पैन ना हो तो आप तड़के पैन का इस्तेमाल कीजिए और कवर करके ही 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाइए। तो चलिए दूसरे साइड भी हम 2 मिनट पका लेते हैं। टोटल इस रास्ते को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगता है। तो चलिए पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकाते हुए। नाश्ता हमारा दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। आलू और गेहूँ का आटा तो हर किचन में होता है डियर, और सूजी भी होती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी है। बहुत ज़्यादा जल रहा है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका रिजल्ट पता चल सके। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। यहाँ पे मैं इसको हथेली पे प्रेस करके दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं बना है। हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है क्योंकि मैंने इसके अंदर सूजी डाल ली है। अंदर से है बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कट करके। ये देखिए अंदर से है बिल्कुल फ्लफ़ी और अंदर से क्रिस्पी होने के साथ साथ ऊपर से अंदर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। माउथ मेल्टिंग रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा जल रही है लेकिन मैं आपके लिए कट कर रही हूँ। तो आप इस तरह से 4 पीसेस में करके बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं डियर। तो ये वाली देखिए ये भी ऐसे ही बनी है और इसको आप इस तरह से कट करके बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में 2 करके दे सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। आलू के लच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इस वाली चटनी के साथ, केचप के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो चटनी मैंने बनाई है उसके साथ खाएंगे तो आपको मज़ा दुगना हो जाएगा। इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे। तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो आप इसे बना के खुद भी खा सकते हैं। इससे आपका पेट तो भरेगा लेकिन वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका समोसा कचौड़ी खाने का दिल करता है तो इस रेसिपी को बनाइए, इसमें आपको दोनों का टेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड मेरी मेहनत ने अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही बर्तन लिया है जिसमें मैंने आटा गूंदा था, कोई और बर्तन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून तक डालेंगे
चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे सूजी को भी बारीक करके ले सकते हैं। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चावल का आटा डालने से 2 फायदे होंगे। एक तो ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, दूसरी बात बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, देखिए 1 चुटकी, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और अब इसमें हम डालेंगे सफेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। वैसे तो खाए नहीं जाते हैं लोगों से, लेकिन इस तरीके से नाश्ते में आप डाल के खा सकते हैं। थोड़ा सा नमक, और अब इसके बाद हम इसको नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे, आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप 7 से 8 कड़ी पत्ते को भी डाल सकते हैं। तो हरा धनिया में होता है आयरन, इसीलिए मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला है। अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी डाला है। यहाँ पे हमारा इस तरह से हमें बैटर रेडी करना है। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा ये पतला है, लेकिन जैसे ये फूल जाएगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। तब तक हम दूसरा काम करेंगे जब तक ये फूल रहा है डियर। तो फ्रेंड, रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी मेहनत को 1 लाइक जरूर दीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता कि रेसिपी आपको पसंद आ रही है या नहीं। रेसिपी को आप लाइक कर देते हैं तो समझ में आता है कि रेसिपी पसंद आ रही है, और इसी तरीके की हम और नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो फ्रेंड, दिवाली में आप क्या पहनने वाले हैं, साड़ी या सूट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको 2 मिनट का टाइम देते हैं और 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको चेक करने का तरीका भी बताएंगे। इस तरीके से नाइफ लीजिए और इसके अंदर इस तरह से डालिए और निकालिए। तो देखिए नाइफ में बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। देखिए दूसरी बार भी दिखा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लीन नाइफ निकल रहा है, यानी ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसको गरम गरम नहीं छुएंगे, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे। गरम गरम अगर आप निकालेंगे तो आपके हाथ ही जल जाएंगे और ये टूट भी जाएगा। तो चलिए ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब हल्का सा नाइफ को इस तरीके से हम चारों तरफ से लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये इजली निकल जाएगा। ये देखिए, अब आपको इस तरह से इसको पलट देना है। तो ये आसानी से थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसको निकालने के लिए। अब आप चाहे तो इसे कैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे कट करूंगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कटिंग करूंगी और इसको बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको कट करेंगे। पहले 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 3 भाग में डिवाइड करने के बाद अब हम चकले को इस तरह से कर देंगे और इस तरह से हम इसको बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया है। देख सकते हैं इसमें जो वेजीज डाली थी वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। देखते ही तुरंत खाने का दिल कर रहा होगा। तो ये स्टीम है। अगर आप चाहें तो इसे मोमोज की तरह चटनी के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और ज्यादा क्रिस्पी बनाऊंगी, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप 3 एंगल में भी इसको रख सकते हैं। पूरा आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं तो 3 एंगल का बन जाएगा, और इस तरह से भी आपको कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। वेजिटेबल देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। ये नाश्ता 10 से 15 दिन तक ऐसे ही नहीं खराब होगा, और बना के रख देंगे तो पूरे महीने की फुर्सत। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने बैटर को चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बैटर बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, और फूलने के बाद ही हमें इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी कि बैटर आपका अच्छे से हुआ है या नहीं, आपको कैसे पता करना है। तो देखिए इस तरह से आपको चम्मच पे लगाना है, उल्टा करके, बैक करके, और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। अगर लाइन आपस में चिपक रही है तो समझ जाइए आपका पतला है, लेकिन अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही है तो समझ जाइए परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब अपने तैयार नाश्ते को हमको इस तरह से इसके अंदर डालना है,
और डालने के बाद इस तरह से हमें इसको पलट देना है। इस तरह से आप हल्की सी कोटिंग लगा के इसको पकाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। इस तरह से साइड में रखेंगे। अब चलिए चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड, रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है या नहीं, और हम आपके लिए और नई रेसिपी बना पाए और मोटिवेट हो पाए डियर। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे हमने इसके अंदर तेल डाल दिया है। तो फ्रेंड, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही खा लीजिए, चटनी के साथ, केचप के साथ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टेस्टी चाहिए, कुरकुरा चाहिए, तो आपको ये वाला तरीका अपनाना होगा जैसे मैं बना रही हूँ। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, लो नहीं करना है। जब हम इस नाश्ते को डालेंगे तो तेल का जो टेम्परेचर है वो तुरंत गिर जाएगा। तो इसीलिए आपको गैस के फ्लेम को फुल ही रखना है, ताकि जब हम इसको डालें तो तेल बिल्कुल भी ठंडा ना हो। और एक बार में उतना ही डालिए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप एक बार में बहुत सारा डाल सकते हैं। तो मेरा तो इतना बड़ा नहीं है, तो मैं सिर्फ 2 डालूंगी। तो यहाँ पे 2 डालने के बाद अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो चाहे तो जो साइड वाला छोटा वाला होता है वो हम एक और डाल सकते हैं। तो चलिए डाल देते हैं, ताकि एक बार में 3 तो बन ही जाए डियर। ये देखिए इस तरह से हमने इसको डाल दिया है और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर अब हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से अच्छे से खस्ता नहीं बनेगा। तो ये कुक पहले से ही है, इसीलिए इसको हमें सिर्फ 2 मिनट पकाना है और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आप एक बार बना के खा के देखिएगा। आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे डियर, इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको इसे टर्न कर देना है। अभी आपको लग रहा है कि ये चिपक रहे हैं, लेकिन जैसे ये कुक हो जाएंगे आपस में अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। अगर आपको इतना नहीं चाहिए तो आप हल्का सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा डियर। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड से हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। निकालने के लिए इस तरीके से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, नाश्ता हमारा दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। और फिर ही हम इसको निकालेंगे और इस तरह से रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। यहाँ पे जो ऑयल हमने रखा था वो सारा का सारा अभी तक है। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम अपना तैयार दूसरा नाश्ता भी इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड, बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा है मजेदार और बनाना है उससे ज्यादा आसान और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाता है। तो नाश्ते को मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, नाश्ता हमारा कितना जरा क्रिस्पी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है और सारा ही नाश्ता हमारा इसी तरीके से क्रिस्पी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरीके से हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं नजर आ रहा है। अगर ऑयली होता तो बहुत ही अच्छे से हथेली में ऑयल लग जाता। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज्यादा खस्ता बना है। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा खस्ता बना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा गर्म है। ऐसे ही आपका रिजल्ट आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और इसे मैंने आज सर्व किया है 3 चटनी के साथ। पहली है मेरी ये वाली चटनी। तो चलिए फूल को साइड में रख देते हैं ताकि आपको दिखा पाए। तो ये है मेरी टमाटर, हरा धनिया और पुदीने की चटनी जो मेरी फेवरेट है और मैं इसके साथ इसको एंजॉय करूंगी। और आप लोगों के लिए मैंने दूसरी चटनी की रेसिपी शेयर की है। इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, जो मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आलू के लच्छे बिल्कुल खिले खिले से हैं।
अगर आप चाहे तो इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे मोमो चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिना किसी चटनी के साथ ये बहुत ही ज्यादा चटपटा और टेम्पटिंग रेसिपी है, आपको खा के मजा आ जाएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ। सारे ही हमारे इसी तरीके से बने हैं, ये देखिए, और एकदम खस्ता, ये देखिए, और कितने अच्छे से अंदर से कुक हुए हैं, बहुत ही ज्यादा अंदर से सॉफ्ट है। और इस वाली चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करना। आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।